अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया था। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कुछ टाइम पहले आपका बोपी बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और एग्जाम भी काफ़ी टाइम पहले कंडक्ट हुआ था। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कल आपका रिवाइज्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या रिवाइज्ड रिजल्ट आपका इशू किया गया। अब रिवाइज्ड रिजल्ट आने के पीछे का रीज़न इन्होंने बोला कि आंसर कीज़ को हमने रिवाइज करा, कुछ आंसर्स गलत थे, इसकी वजह से कुछ बच्चों के मार्क्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से हमने नई आंसर की के हिसाब से आपका रिजल्ट आउट किया। अब इस रिजल्ट में मुझे कुछ चीज़ें गड़बड़ दिखी, जिस वजह से मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ा। वो चीज़ें मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा, आप भी अपने सजेशन देंगे। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कल ही बोला था कि इसमें ऐसा कुछ है, कुछ एक स्टूडेंट है जिसके प्रीवियस रिजल्ट में 5 मार्क्स थे, लेकिन कल जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया उसी बच्चे के 155 मार्क्स हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को जब वो रिवाइज्ड रिजल्ट में ऐड भी किया गया है, उनके बारे में भी आपके साथ हम बात करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको कल का जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे इस रिजल्ट को देख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि बोर्ड को 2 रिप्रेजेंटेशन सबमिट हुई थी अगेंस्ट आंसर की, जिसकी वजह से बोर्ड ने जो वो रिवाइज्ड रिजल्ट आपका इशू किया। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पे बोली है, इन्होंने यही रीज़न इसमें दिया है कि रिवाइज्ड आंसर की जो है वो आ चुकी है, मतलब कुछ आंसर उसमें गलत है। अब अगर हम उस रिवाइज्ड आंसर की को भी जाके देखेंगे ना, जो रिवाइज्ड आंसर की उन्होंने इशू करी थी, उसमें आई थिंक 2 क्वेश्चंस की 3 क्वेश्चंस शायद गलत थी, उतना ज़्यादा उसमें कोई वेरिएशन नहीं था। जब रिवाइज्ड आंसर कीज आगे 2-3 क्वेश्चंस का वेरिएशन उसमें था, जिसे आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा। उतने ही 2 की 3 क्वेश्चंस का कुछ वेरिएशन आ रहा था। ठीक, आप देखो 2-3 क्वेश्चंस का अगर वेरिएशन आ रहा है तो ऑब्वियसली 1 या 2 मार्क्स किसी बच्चे के आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन इतना वेरिएशन, इतना ड्रिफ्ट यहाँ पे आने की मतलब उम्मीद नहीं थी। लेकिन पहले आप कुछ और चीज़ें देख लो। यहाँ पे अगर आप देख लोगे रिजल्ट में टॉपर वगैरह वही है हुदा जान, जिनके 177.50 मार्क्स हैं। इस बीच यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके टॉप 10 में भी रैंक आगे पीछे हुई है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये 1-2 मार्क्स आगे पीछे जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखो कल वाले रिजल्ट में अगर हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स का, यहाँ पे मैं लेके चलूंगा। कल वाले रिजल्ट में टोटल स्टूडेंट जो थे वो थे 25,087, ठीक, यानी कि 25,087 टोटल स्टूडेंट कल वाले रिजल्ट में है। यही अगर हम प्रीवियस रिजल्ट देखें जो इससे पहले जेके बोपे ने इशू किया था, उसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,082, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,082, यानी कि टोटल 7 स्टूडेंट्स यहाँ पे, सॉरी 82 यहाँ पे इसमें है और 87 उसमें, टोटल 5 स्टूडेंट यहाँ पे इसमें ऐड हुए हैं, जो यहाँ पे नए रिजल्ट में 5 स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हुए। अब चलो ये चीज़ें हम मान सकते हैं कि यार कैसे हो सकता है, बट ऐसे तो नहीं हो सकते कि 5 बच्चे जिन्होंने मतलब प्रीवियस रिजल्ट में उनका नाम नहीं था, इस रिजल्ट में उनका नाम है। हम मान के चल सकते हैं कि चलो ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, 1-2 बच्चे अगर ऐड भी होंगे, लेकिन नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और ट्विस्ट की बात यहाँ पे बताऊंगा। पहले आप इस रोल नंबर को देखो, यहाँ पे मैंने जो सर्च कर रखा है, मैं इसको दोबारा से सर्च कर लूंगा। आप यहाँ पे इस स्टूडेंट का देख लो, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लगाया, क्या है इस बच्चे का रोल नंबर, इस बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे 61235560, ये इस स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक, जिसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा 122604523267, ये स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पे इसका नाम है बशारत शकील भट्ट, ये जेंडर है मेल, कैटेगरी ओपन मेरिट। इसका ये जो प्रीवियस रिजल्ट है इसमें इसका है 5.50 स्कोर और रैंक इसकी है 24,741, ये इसके प्रीवियस रिजल्ट में यहाँ पे स्कोर है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लोगे, ये मैं कोई आपको फेक वगैरह पीडीएफ नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपका जो पुराना रिजल्ट था जो परसों जेके बोपे ने इशू किया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसको, 29 मई को इस रिजल्ट को जेके बोपे ने इशू किया। अब यहाँ पे हमने रोल नंबर क्या देखा, 6123,560। अब कल वाले रिजल्ट में अगर हम इसी रोल नंबर को उठा के देख लेंगे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला है ये रोल नंबर, अब मैं अगर इसको सर्च कर लूंगा, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख लो, यही बच्चा है, ठीक, बशारत शकील भट्ट, यहाँ पे ये इसका रोल नंबर है 6123,560 और ये इसका एप्लीकेशन नंबर है 122604523267। लेकिन कल वाले रिजल्ट में अगर आप देख लोगे, इस बच्चे के 154 मार्क्स हैं और 24,500 रैंक से इस बच्चे की यहाँ पे रैंक आ रही है 188। अब इस चीज़ ने मुझे कल से कंफ्यूज किया। मैं कल से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ऐसे क्या है, ऐसा क्या मसला हो सकता है कि इतना वेरिएशन रैंक में। चलो मान सकते हैं हम 2-3 मार्क्स आगे पीछे जा सकते हैं, उस बच्चे के 10 मार्क्स हैं तो इस रिजल्ट में 12 या 13 या 15 आ सकते हैं। इतना 150 मार्क्स का वेरिएशन किस तरीके से बोपी को आ सकता है? क्या प्रीवियस रिजल्ट इन्होंने गलत निकाला था इस बच्चे का, या कुछ और गड़बड़ हुई है? ये तो अभी क्लियर नहीं है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन आना, ये तो अपने ही अंदर कुछ ना कुछ शक यहाँ पे कर लेता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक बार इस रिजल्ट को जब एनालाइज करो, अच्छी तरीके से देख लो। ऐसे जो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीवियस रिजल्ट में कम रिजल्ट आ रहा है लेकिन इसमें रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, और इसको हमें चाहिए कि हम इसको बोपी को रिपोर्ट करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं भी उनकी वजह से, मैं ये तो नहीं कहता उन्होंने गड़बड़ कुछ किया है, वो तो अलग बात है, गड़बड़ तो चलती है, जैसे नीट में गड़बड़ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, ये चीज़ तो नॉर्मल है, अब इंडिया में ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं भी कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है या कोई और
इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या पता इस बच्चे का प्रीवियस रिजल्ट गलत हो, ये रिजल्ट सही हो, या ये रिजल्ट गलत हो, प्रीवियस रिजल्ट इसका सही हो। इसलिए आप स्टूडेंट भी थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा आप चेक कर लो, अगर कोई और भी स्टूडेंट है जिसका ऐसा यहाँ पे आपको वेरिएशन आ रहा है, तो इमीडिएटली हमें चाहिए कि हम इस रिजल्ट को जो वो बोपी को फॉरवर्ड करें, उनको ग्रेवियंस करें। वो ग्रेवियंस तो हो नहीं सकेगी, उनको मेल करें, और जिनके पास बोपी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पे कॉल भी करें, उनको बताएं कि इस तरीके का वेरिएशन रिजल्ट में है, आप इसको देख लो कि क्या ये आपकी आपकी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई और इशू है। क्योंकि हर साल हम देखते हैं हर कोई एग्जाम, चाहे कोई छोटे से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी कोई धांधली हो जाती है। बड़े से बड़े एग्जाम जैसे नीट वगैरह हमारा एग्जाम होता था, एसएससी के एग्जाम्स, हर एग्जाम में हमें धांधली देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें अब इंडिया में उतनी कोई नई चीज़ें नहीं बनी, ये चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं इंडिया में। हर एग्जाम को मतलब कंडक्टिंग बॉडी एक छोटे से छोटा एग्जाम 24,000 25,000 बच्चों का भी अगर जेके बोपी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको ज़रूरी है फिर एग्जाम करना। इनको चाहिए फिर इनको अपने कॉलेजेस को एक्सेस दें, वो अपने एडमिशन अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर कि 150 मार्क्स का वेरिएशन आपको रिजल्ट में आ सकता है, पहले रिजल्ट में आप निकालते हो बच्चे के 5 मार्क्स हैं, दूसरा रिजल्ट आप निकालते हो बच्चे के 150 मार्क्स हैं, ठीक। 24,000 रैंक जिस बच्चे को प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल सकता था, अब वही बच्चा यहाँ पे 188 रैंक पे आ रहा है, वो तो आसानी से सिक्किम्स जीएमसी श्रीनगर में तो बड़ी आसानी से वो उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए आप भी देख लो, अगर कोई और स्टूडेंट भी यहाँ पे है, अगर वाकई में मे बी, हम तो ये नहीं कि एलिगेशन नहीं लगाते बोपी पे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, ये किया वो किया, मे बी उनकी तरफ से भी कुछ ग्लिच हो सकता है। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस रिजल्ट को, इस स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे उठा लो, इसका स्क्रीनशॉट, प्रीवियस वाले रिजल्ट का स्क्रीनशॉट। कोई और स्टूडेंट भी अगर है जिसका ऐसा ग्लिच आ रहा है जिसमें 2-3 मार्क्स का वेरिएशन नॉर्मल चीज़ है, 2-3 मार्क्स का वेरिएशन आगे पीछे हो सकता है, तो ये बोपी को आप मेल कर लो, बोपी की वेबसाइट पे उनकी ईमेल्स मिलेंगे, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मेल्स फॉरवर्ड कर लूँगा बोपी की, आप उनको मेल कर लो, उनको इन्फॉर्म करो कि इस तरीके का वेरिएशन हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, इसको प्लीज़ चेकआउट कर लो, इसको क्रॉस चेक कर लो कि आपकी तरफ से कोई इशू है या कोई और मसला है। क्योंकि इतना 150 मार्क्स का वेरिएशन आना, ये तो टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये तो कोई और ग्लिच हो नहीं सकती है। 2-3 मार्क्स हम मान के चल सकते हैं, हाँ फिर अगर कोई और बात है तो वो तो एक अलग चीज़ हो सकती है। फिलहाल के लिए मुझे अभी फिलहाल एक ही स्टूडेंट दिखा, आप भी इस रिजल्ट को थोड़ा एक बार और क्रॉस चेक कर लो, कहीं पे कोई और भी स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ये जेकेएसएसबी का कोई एग्जाम हो, वहाँ पे भी हमें ऐसी धांधली देखने को मिलती है, एसएससी का कोई एग्जाम हो, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, बाकी कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में हमें ये चीज़ें अब कॉमन देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब चुप बैठना नहीं है, इस पर आवाज़ उठानी है। अगर बोपी की गलती है वो इस चीज़ को रेस्टिफाई करेंगे, अगर इन्होंने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करी है, क्योंकि मे भी ये ऐसा भी हो सकता है प्रीवियस रिजल्ट इन्होंने गलत निकाला हो बच्चे का, अब इन्होंने सही निकाला, तो इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है रिजल्ट में? 150 मार्क्स का वेरिएशन आना आसान बात नहीं है, 150 मार्क्स का वेरिएशन आना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही सीट्स हैं, इतनी सीट्स तो है लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ही सीट्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो बच्चे डिजर्विंग है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत दिन रात मेहनत करते, एक साल से 2-2 साल से 3-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक, तो इसलिए आप भी देख लो, अगर कोई और स्टूडेंट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिसका ऐसा इशू है, तो हमें रिपोर्ट कर लो, हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, रिजल्ट उसका फॉरवर्ड कर लो। और उसके साथ साथ सभी बच्चे इस रिजल्ट का, दोनों यहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, और ये वाला जो पीडीएफ है ना पुराना रिजल्ट, इससे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और दोनों रिजल्ट जेके बोपी को फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि 5 मार्क्स से 150 मार्क्स बनना ये आसान बात नहीं है। ठीक, फिर हाँ अगर उनकी तरफ से कोई ग्लिच होगा ठीक कर लेंगे, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी प्रीवियस रिजल्ट में, उसको भी जेके बोपी जो है बता देगी। इसलिए जेके बोपी को मेल कर लो, उनको बोलो कि एक बार रिजल्ट को और क्रॉस चेक कर लें, मे भी वहाँ से कोई इशू हो सकता है, तो इसलिए देख लो। बाकी आपको कोई और स्टूडेंट भी अगर लग रहा है जिसका ऐसे वेरिएशन आ रहा है रिजल्ट में, तो हमें आप बता दो, हम जो है वो बात को आगे ले जाएंगे। बाकी फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है इस रिजल्ट के बारे में?